राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीटीपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें, राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पहुंचने लगे हैं। उनकी नब्ज टटोलने के लिए दौड़ लगाने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो कुशलगढ़ में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, भाजपा तथा कांग्रेस। लेकिन इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने भी दस्तक दे दी है। इस बार कुशलगढ़ में जब भी चुनाव होंगे, मुकाबला तगड़ा दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी भी कुशलगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। पूर्व में यहां भाजपा के विधायक भीमा भाई डामोर थे। बाद कांग्रेस समर्थित रमीला हुरतिंग खड़िया ने भाजपा से यह सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। लेकिन इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के जनाधार बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके चैनल को जोहार। बीटीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मैड़ा, आज आपका जो सवाल है कि 2023 में विधानसभा चुनाव है और भारतीय ट्राइबल पार्टी का क्या विजन है, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी 2023 में विधानसभा चुनाव बड़ी तैयारी के साथ में लड़ेगी और अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और चुनावी तैयारियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर बीटीपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुख्य मुद्दे कि राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर 5वीं 6वीं अनुसूची लागू हो, पैसा एक्ट लागू हो और भील प्रदेश की मांग है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय ट्राइबल पार्टी ये मांग करती है कि आदिवासी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही शेड्यूल एरिया में लंबे अरसे से 2500 शिक्षक यहाँ पर दूसरे जिलों से सेवा दे रहे हैं। उन शिक्षकों को उनके गृह जिलों में सरकार अगर भेजती है तो निश्चित रूप से 2500 पद यहाँ के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, नौकरियों के अवसर मिलेंगे। लेकिन सरकार यहाँ के युवाओं के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है लंबे समय से। भाजपा की सरकार थी, 2014 में अधिनियम पारित हुआ, इसके बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, स्थानांतरण नहीं हुआ। और वर्तमान सरकार है कांग्रेस, जो भी नहीं कर रही है। जो यहाँ सेवा दे रहे हैं वो शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें गृह जिलों में भेजा जाए, इसके बावजूद भी भेजा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में विभिन्न समाजों के साथ में कांग्रेस और भाजपा अन्याय कर रही है, जिसका आने वाले समय में करारा जवाब मिलेगा। साथ ही भारतीय ट्राइबल पार्टी ओबीसी समाज की जनगणना की मांग करती है और सरकारों के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में विकास के नाम पर आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, भूमि हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उनकी मूल संस्कृति, उनके संवैधानिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में भारतीय ट्राइबल पार्टी मांग करती है कि आदिवासियों के जो मूल अधिकार हैं उन अधिकारों को दिया जाए। आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी जो वास्तविक संवैधानिक अधिकार है, संविधान में प्रावधान है, इसके बावजूद भी लागू नहीं किया जाना, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ही नहीं, खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी पूर्ण रूप से सरकारों से मांग करती है कि आदिवासी क्षेत्र में आपको वोट बैंक चाहिए तो सबसे पहले उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू करें। बोलिए। जोहार आपके चैनल को। बीटीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मैड़ा।